नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। जैसे कि अब 10वीं का एग्जाम होने वाला है और बच्चों के अंदर और बच्चों के माता पिता के अंदर ये कहीं ना कहीं इस चिंता बनी रहती है, चिंता कि आखिर में क्या विषय लेके मेरा बच्चा पढ़े तो उसका कैरियर बढ़िया हो, कौन से सेक्टर में जाए। साइंस लेके पढ़े तो साइंस में क्या डॉक्टर, या फिर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर कॉमर्स लेके पढ़े, या आर्ट्स लेके पढ़े, या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर बच्चा किस फील्ड में जाए, क्या पढ़ाई करे। ये लगातार 10वीं के बाद कंफ्यूजन चलते रहता है और इसमें कई बार भूल हो जाती है। जातक को पढ़ना कुछ और चाहिए और जातक कुछ और पढ़ लेता है और गलत कैरियर का चयन कर लेता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं पछताना पड़ता है। ऐसे भी आप देखिएगा कि बृहस्पति यदि कुंडली के पंचम भाव से संबंध, यदि अकेले बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में हो तब जातक शिक्षा कुछ और लेता है और काम कुछ और करता है। जैसे कि बहुत सारे मैंने कुंडलियां देखी हैं, उस व्यक्ति ने डॉक्टर का पूरा कोर्स किया हुआ है, मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, लेकिन पता चला फिर भी कहीं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के लिए ट्राई करके और आईएएस की नौकरी कर रहा है। मतलब अपने प्रोफेशन से बिल्कुल हट के काम कर रहा है। ये बृहस्पति अकेले पंचम में बैठे तो ऐसा देते हैं। तो ये कुंडली भी है हमारे समक्ष, ये कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली पे हम चर्चा करेंगे और कुंडली पे भी चर्चा करूंगा और इस बच्चे का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, क्या लेके यदि बच्चा पढ़े तो आगे जाए, वो भी चर्चा करूंगा। और साथ ही कुछ जो विषय कॉम्बिनेशन है कि क्या विषय लेके पढ़ना चाहिए उस पर भी चर्चा करूंगा। देखिए बड़ा आनंददायक है ये विषय, आनंद आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, छोड़िएगा मत। तो सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कीजिए, 7/7/2007 शाम को 6:05 भोपाल मध्य प्रदेश। आइए चलते हैं लग्न की तरफ चलते हैं। लग्न जो है धनु लग्न की कुंडली है। तो धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं? तो धनु लग्न के लोग होते हैं वैसे टारगेट ओरिएंटेड राशि है ये धनु राशि। ऐसे व्यक्ति का जन्म ही लक्ष्य भेदने के लिए हुआ है। एक बात और बता दूं, ये बच्चा इस वर्ष 10वीं का एग्जाम देगा और प्रश्न है कि क्या विषय लेकर के मैं पढ़ाई करूं कि जीवन में उन्नति प्राप्त हो सके, कहां ज्यादा उन्नति कर पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि आपको बताता हूं, सुनते रहिए। तो लग्न का मान 6 डिग्री है और लग्नेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के 12वें भाव में जाके वक्री होके बैठे हैं। कितने वक्री होके बैठे हैं, यहां मैं डिग्री नहीं लिखा हूं, यहां बृहस्पति ठीक ठाक डी पे है, मुझे इतना याद है। डिग्री कितना है वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बृहस्पति यहां वक्री होकर बैठे हैं। अब शास्त्र क्या कहता है कि जब भी बृहस्पति, अर्थात कहने का तात्पर्य जब भी लग्नेश बृहस्पति बनते हैं, जब लग्नेश 6, 8 और 12 में बैठे तो अब योग का निर्माण कर देता है और जातक को जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक चीज आप और देखना है आपको, क्या कि बृहस्पति 6, 8, 12 में शत्रु राशि में बैठे हैं कि मित्र राशि में बैठे हैं, ये भी जरूर देखना है। तो यहां वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, मंगल की मित्र राशि है और मंगल कुंडली के पंचम में बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे डालते हैं, यानी कि अपने भाव पे डालते हैं। ये बड़ा श्रेष्ठ है, आगे बताऊंगा, सुनिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है ये, तो बहुत अच्छा है। अब लग्नेश का 12वें भाव में चला जाना कोई जरूरी नहीं कि जातक जीवन भर जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करता नहीं। मित्र राशि यदि है, यहां मित्र राशि बन रही है, अच्छा है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, उस भाव के स्वामी की दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है, वो विदेश का भाव है, याद रखिएगा। तो जब लग्न का स्वामी विदेश भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को हम एक ही सलाह देते हैं, क्या कि आपका व्यक्तित्व जो है, यानी कि आपका जो शरीर है वो विदेश में जाके बैठ गया है और विदेश भाव के स्वामी मंगल का भी विदेश भाव में दृष्टि है, बड़ा श्रेष्ठ है। यानी जातक यदि विदेश में जाके वास करे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, जातक वहां श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी यहां बनते हैं शनिदेव, यानी धन और पराक्रम के बैठे। कुंडली के अष्टम भाव में 29 डिग्री पे है, बुध के नक्षत्र बैठे हैं। यहां प्राय जितने भी ग्रह हैं, देखिएगा, जैसे बृहस्पति बुध के नक्षत्र में बैठे थे, शनि बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध इस कुंडली में मारक नहीं कहूंगा, मैंने अपने जब लग्न के विषय में चर्चा कर रहा था मैंने बताया था, बुध यहाँ पे समभावस्थ होते हैं। समभावस्थ ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, ठीक ठाक अपना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वो 2 केंद्रों के स्वामी भी होते हैं।
दो केंद्रों के यानी दशम के और सप्तम के स्वामी हैं। तो यहाँ शनि अष्टम में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? तो शनि जब अष्टम में बैठ जाएंगे जाकर के धन भाव के स्वामी होकर के और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के आके बैठेंगे अष्टम में। अष्टम में वो कारक होते हैं, अष्टम में उनको कारकत्व प्रदान है। अष्टम भाव आयु का स्थान है, तो जातक की आयु को दीर्घ करने वाले होंगे, जातक दीर्घ आयु होगा। उनकी दृष्टि कुंडली के तीसरी कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो जातक को कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि कुंडली में धन भाव पे है और उनका खुद का भाव है, तो जातक धन कमा लेगा, जातक के धन की स्थिति अच्छी रहेगी। वो आगे जब षडबल बताऊंगा तो आपको समझ में वो चीजें आएंगी। जातक के पराक्रम भाव के भी स्वामी है, अष्टम भाव बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम में उनको कारकत्व प्रदान है, ठीक ठाक फल प्रदान करेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठे हैं और तीसरे भाव में राहु, सूर्य, मंगल इत्यादि जो भी क्रूर या पाप ग्रह हैं अच्छा फल प्रदान करते हैं। यहाँ शनि के राशि में बैठे हैं, 15 डिग्री पे बैठे हैं, पूरे बलाबल के साथ बैठे राहु, तो जातक के पराक्रम को वृद्धि करने वाले होंगे। ऐसा जातक पराक्रमी होगा, पराक्रम की, ऐसे जातक की उन्नति नित्य होती रहेगी। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पे कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव विदेश का भाव है और चौथा भाव स्वदेश का है। तो जब, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लग्नेश और चतुर्थेश यानी सुख भाव के स्वामी, स्वदेश के स्वामी और लग्न के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। वो कुंडली के 12वें भाव यानी विदेश भाव में जाके बैठे, यानी जातक का सुख और जातक का व्यक्तित्व की उन्नति कहां? तो विदेश में है। और साथ ही यहाँ अष्टम भाव जो स्वदेश, जो विदेश का भाव है, ये परमानेंट विदेश का विचार हम कुंडली के अष्टम से ही करते हैं, आपको याद रखना है। वहां शनि बैठे हैं और यहाँ के स्वामी चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में 18 डिग्री पर बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। देखिए ये भी बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी जातक का सुख कहां? तो बोला परमानेंट जो विदेश में जातक का सुख है। तो ऐसा जातक विदेश वास करता है तो विशेष लाभ प्राप्त करता है। चौथे भाव में चंद्रमा को क्या है? तो दिग्बल भी प्राप्त है। चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली भी होते हैं। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाना, लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाना बृहस्पति का, तो ठीक है, शास्त्र कहता है कि लग्नेश का 6, 8, 12 में बैठना में आपको ठीक नहीं होता है, लेकिन हर मामले में यूं खराब हो जाए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि विदेश के लिए बहुत अच्छा है, मैं आपको बताया कि बृहस्पति 2 भाव के स्वामी होकर के स्वदेश के और लग्न के स्वामी होकर विदेश में बैठे, तो जातक विदेश से विशेष सफलता प्राप्त करेगा। उसमें उसको ये अवयोग, यदि वो विदेश चला जाए तो ये अवयोग क्या होगा? तो अच्छे योग में परिवर्तित हो जाएगा, अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और डिग्री वाइज 15 डिग्री में बैठे हैं, यानी कि संपूर्ण बलाबल में बैठे हैं, स्वराशिगत अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे। ये बहुत ही श्रेष्ठ है, यानी जातक की शिक्षा जो है अच्छी होगी, जातक अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा। और यहाँ मंगल कारक होते हैं, मंगल यहाँ पे पंचम भाव के स्वराशिगत होकर अपने राशि में बैठे, तो जातक की शिक्षा अच्छी होगी। जातक कौन सा शिक्षा, यही बता के चलता हूं मैं आपको। तो पंचम भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं और ये बच्चा जो है 10वीं का एग्जाम देके 11वीं में जाने वाला है। अब क्या शिक्षा लेके पढ़े? तो टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि मंगल जो है वो तकनीकी शिक्षा के कारक ग्रह है। अब मंगल पे कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तब जातक इंजीनियरिंग की पढ़ाई यदि करे तो बहुत श्रेष्ठ होता है। आइए मैं आपको बताता हूं। शनि कुंडली में अष्टम भाव बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ी, तो शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ी, शनि ने पंचम भाव से संबंध बनाया यहाँ पे, तो जातक टेक्निकल एजुकेशन लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, ये बड़ा श्रेष्ठ है। तो ये बच्चा जो है ये कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता है, तो शुक्र जो है वो कंप्यूटर साइंस की शिक्षा के लिए बहुत सपोर्टिव प्लेनेट है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चा टेक्निकल एजुकेशन ले यदि और कंप्यूटर साइंस की शिक्षा जाके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको याद रखना है कि साइंस की पढ़ाई करने के लिए शुक्र की, क्षमा कीजिए, सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। अब सूर्य बच्चे के षडबल में सबसे मजबूत सूर्य, उसके बाद में मंगल है और क्रमशः चंद्रमा और शनि, यानी कि ये जो स्थितियां हैं बच्चों को सपोर्ट करी उधर जाने के लिए, क्योंकि मंगल षडबल में दूसरे नंबर पे मजबूत है ग्राफ में और पहले में सूर्य है। तो सूर्य जो है साइंस एजुकेशन लेना है तो सूर्य को हम जरूर देखते हैं। तो सूर्य मंगल की स्थिति अच्छी है, यानी जातक यदि टेक्निकल एजुकेशन ले, इंजीनियर की पढ़ाई करे और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई यदि करे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि कंप्यूटर ले या मैकेनिकल ले या
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक ले, तो इस बच्चे के लिए कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई अच्छी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के छठे भाव के स्वामी और कुंडली में आय भाव के स्वामी कौन? तो क्षमा कीजिए, शुक्र हैं और बैठे कुंडली के भाग्य भाव में हैं। कितने डिग्री पे? 2 डिग्री पे केतु के नक्षत्र में बैठे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र जो है केतु के साथ बैठा है, राहु से दृष्ट होकर बैठा है। क्या होगा? तो इसमें बच्चे का थोड़ा बहुत भटकाव की समस्या आ सकती है, यानी कि जातक जो है, यानी बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत लव अफेयर्स इत्यादि के चक्कर में पड़ करके और हो सकता है पढ़ाई को थोड़ा बहुत डाउन कर ले। लेकिन यदि सही बच्चे को, यदि घर के शुरू से ही यदि अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है, यदि माता पिता बच्चे को समझाए हैं शुरू से ही, यदि काउंसलिंग किए हैं, तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो ब्राह्मण वर्ण का है। यहाँ पे कृष्ण पक्ष अष्टमी का जन्म है, रेवती नक्षत्र में, वर्ण ब्राह्मण है, यानी कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं जो है देवत्व वाला गुण होगा। ब्राह्मण वर्ण का है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्राह्मण वाला स्वभाव होगा। पूजा पाठ इत्यादि बच्चा करता है, बच्चा पूजा पाठ में भी अपना विशेष लगाव रखता है। तो पूजा पाठ इत्यादि करने से क्या होता है? तो जातक का जो दुर्गुण, जो गलत रास्ते पे जाने वाला है, कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, वो सही मार्ग पे चलता है। बस इसी का ध्यान रखने की थोड़ी सी आवश्यकता है। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, आपको भूलना नहीं है। बेशक यहाँ पे कुंडली के छठे भाव के स्वामी है और यहाँ पे आय भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के भाग्य भाव में है। यानी कि जब ये कंपटीशन का हाउस है छठे भाव का, तो कंपटीशन का हाउस का स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठेगा तो क्या करेगा? तो जातक का भाग्य कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी यदि ऐसा जातक दे, क्योंकि सूर्य सर्वल में सबसे मजबूत है और मंगल भी मजबूत है, तो ऐसा जातक प्रशासनिक जो है सेवाएं हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसके लिए प्रयत्न करे, यदि आईएएस से आईपीएस के लिए या उच्च अधिकारी के लिए सेना में, तो वहां पे उसकी बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि भाव बल में जब मैंने जाके देखा तो उसके भाग्य भाव को सबसे ज्यादा बल मिला हुआ है। यहाँ पे सूर्य जो है सडबल में सबसे मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं और सडबल में सबसे मजबूत है। और जातक का भाव बल में भी जब मैंने जाके देखा तो भाव में जातक का जो है, ये देखिए 9 नंबर, यानी कि ये वाला भाव जो है 9 नंबर, वो सबसे मजबूत है। तो जातक का भाग्य जातक का साथ देगा, ये बहुत अच्छा है। तो सूर्य भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव सडबल में भाव बल में मजबूत भी ज्यादा है। तो ऐसा जातक जो है वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहे, यदि उच्च अधिकारी के लिए, तो लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि कंपटीशन का स्वामी भाग्य में बैठा है तो कंपटीशन के एग्जाम से जातक का भाग्य उन्नत होगा, बहुत श्रेष्ठ है। केतु भी साथ में बैठे हैं। अब केतु शुक्र की स्थिति क्या है कि केतु शुक्र जो है वो सारी लग्जरियस का कारक है। जो भी जीवन में सुख समृद्धि होती है वो कौन देता है? शुक्र देता है। अब केतु के साथ शुक्र बैठ करके एक दोष होता है, जड़त्व दोष का निर्माण कर देते हैं। तो उन चीजों में कभी कभी थोड़ी बहुत कमी जातक को सताती है। क्योंकि शुक्र जो है वो दाम्पत्य का कारक है, तो पत्नी से भी थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पे हो सकती है। कुंडली मिला के विवाह करने से श्रेष्ठ होगा। सारी चीजें बताते जाऊंगा मैं आपको एक लाइन से, लेकिन फिर भी भाग्य भाव में शुक्र का बैठना अच्छा फल प्रदान करते हैं। आगे और भी बात करूंगा। अब यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध स्वराशिगत बैठा है, लेकिन केंद्र अधिपति दोष से दूषित है, क्योंकि केंद्र में 2 राशियां हैं। ये लग्नेश यदि होते बुध तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश नहीं है तो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है। 8 डिग्री पे बैठे हैं राहु के नक्षत्र में और सूर्य जो है 21 डिग्री पे बैठे हैं, यानी सूर्य संपूर्ण बला बल में। ध्यान रखिएगा, मंगल 15 डिग्री पे और सूर्य 21 डिग्री पे, यानी ये दोनों ग्रहों के पास बहुत अच्छा बल है। अब यहां पे सूर्य और बुध मिलके सप्तम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि सडबल में बहुत मजबूत है वो। सडबल में सूर्य जब लगन को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व को निखारेंगे। ऐसा जातक जो है किसी की बात बर्दाश्त नहीं करने वाला होगा। छोटी छोटी बातें उसके अहम में बहुत जल्दी लग जाती है। जातक थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का भी होता है, लेकिन बुध की दृष्टि है तो बुध सौम्य ग्रह है, अच्छा है बहुत। सप्तम भाव बुधादित्य योग का बनना बहुत अच्छा है। दोनों की दृष्टि लगने को पड़ेगी, जातक को बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुंडली के अष्टम भाव मैंने आपको बता दिया शनिदेव का। अब यहाँ पे केतु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। कितने डिग्री पे? 15 डिग्री पे, संपूर्ण बलाबल के साथ। अब केतु की महादशा जातक को 26/11/2021 से 26/11/2028 तक चलेगी। अब यहां समझने की बात है थोड़ा सा, क्या कि जब तक व्यक्ति को बुध की दशा चली तब तक शिक्षा ठीक थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन केतु की दशा में आते ही इस व्यक्ति की, ये जातक की शिक्षा अच्छी हो गई और इसका कंसंट्रेशन वहां बढ़ गया। कारण क्या है समझिए जरा। शास्त्र कहता है कुजवत केतु,
यानी मंगल के समान केतु फल प्रदान करते हैं, और मंगल यहाँ स्वराशि में 15 डिग्री पे बैठे हैं। तो केतु का फल कथन करने के पहले आपको मंगल को देखना पड़ेगा। तो मंगल यहाँ पे सिंह राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में, सूर्य से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, तात्कालिक मित्रता में है, अच्छा फल प्रदान करेंगे, और सूर्य षडबल में सबसे मजबूत है। अब केतु और राहु कैसा देते हैं फल, तो जिस राशि में बैठे उस राशि के स्वामी का स्वरूप धारण करते हैं, और शुक्र के साथ बैठेंगे तो शुक्र का स्वरूप भी धारण करेंगे। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, सूर्य यहाँ पे जो है उस षडबल में सबसे मजबूत है, केतु सूर्य के जो है गुण स्वभाव को ग्रहण करेंगे उनकी राशि में बैठ करके, और मंगल ऑलरेडी अपने राशि में जो है बलवान होकर बैठे हुए हैं। तो ये लाभदायक है, यानी कि केतु के साथ जब जातक को आएगी तो जातक को विशेष लाभ प्राप्त होगा, और जातक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है केतु सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं, और भाग्य भाव मजबूत है, वो भाग्य भाव में ही बैठे हैं, और भाग्य भाव बल में सबसे मजबूत, और सूर्य सबसे मजबूत है। तो ये जातक के लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी यहाँ पे प्राप्त होगी, जातक हाईलाइटेड रहेगा। और ऐसे भी अभी इस बच्चे ने जब इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन में गया था, वहां पे खेला, क्योंकि मंगल मजबूत है तो जातक का गेम में भी झुकाव रहेगा। ऐसा जातक गेम इत्यादि भी अच्छा खेलता है, और वहां इसने गोल्ड मेडल लेके आया था इंटर स्टेट में, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाया, क्योंकि मान सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही है। लेकिन फिर वही कहूंगा, केतु की शुक्र की युति जो है जातक को भटका देती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माता पिता को ध्यान रखना है, लव अफेयर इत्यादि में जातक फंस के और शिक्षा खराब करने की, हालांकि होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत यदि बच्चे को समझाया जाए, आजकल बच्चे अपने करियर के प्रति खुद ही जागरूक हैं, तो बच्चे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दिया मैंने सारे भावों के बारे में। अब बच्चे का शिक्षा जो है बिल्कुल सही। अब यहाँ पे जातक को केतु के साथ चल रही है, केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। ये जो पढ़ाई का समय 2028 तक जातक को बिल्कुल अच्छा चलेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मीन राशि जो है वो मीन राशि को शनि की 7.5 लग गई है, तो थोड़ी बहुत ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 थोड़ी बहुत परेशानी तो देती ही देती है। उपाय करते रहेंगे, उपाय में आगे बताता हूं आपको, तो सब ठीक ठाक रहेगा। तो कुंडली बहुत अच्छा है, बस जातक को थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। षडबल में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी व्यक्ति, ये जातक जो है उन्नति करने वाला होगा। नवाज कुंडली में देखिए तो यहाँ पे देखिए मंगल पे केतु की दृष्टि भी है, मंगल पे केतु और शनि की दृष्टि है। मंगल पे जब भी केतु और शनि की दृष्टि हो, चोट चपेट दुर्घटना के योग बनाते हैं, तो इसके लिए उपाय भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नवांश कुंडली में देखिए वापस मंगल केतु के साथ कुंडली के पराक्रम भाव में। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे मंगल का ठीक ठाक होना, और मंगल यहाँ कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम भाव में बैठे हैं जाकर के, और पराक्रम के कारक हैं। जब तक पराक्रम के काम यदि करे, यदि आईपीएस वगैरह बने, या यदि सेना में इत्यादि में भी चला जाए, शिक्षा तो मैंने बता दी आपको, लेकिन वो भी इस जातक के लिए अच्छी रहेगी। केतु के साथ युति है, अंगारक दोष का पुनर्निर्माण हो रहा है, चोट चपेट दुर्घटनाओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, और चंद्रमा कुंडली के 4थे भाव में। तो यहाँ पे ना नवम पंचम का योग बन रहा है। तो क्या बन गया, गज केसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, और जातकों को इस गज केसरी योग का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे है। शनि यहाँ बैठ के आयु को मजबूत करेंगे, और साथ ही साथ बृहस्पति आयु के भाव के स्वामी को देख करके, और चूंकि बृहस्पति जहां देखते हैं अमृत छिड़काव करते हैं, तो जातक के आयु को भी अच्छा रखेंगे, यानी जातक को संपूर्ण पारिवारिक सुख इत्यादि सब मिलेगा, पारिवारिक सुख भी मिलेगा, हर प्रकार से जातक को ठीक ठाक कुंडली है, बहुत बढ़िया कुंडली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सप्तम भाव में देखिए बुध चंद्र और गुरु का गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु का बना हुआ है, बुध भी वहीं बैठे हुए हैं लग्नेश होकर के, और इतने सारे ग्रह लगन को देखते हैं, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, सामान्य प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाने वाला होगा। और यहाँ पे सूर्य की क्या स्थिति है, देखिए सूर्य यहाँ कुंडली के 11वें भाव में पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में जो है प्रॉफिट हाउस में उच्च के बैठे हैं, और वहां के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हुआ है किसका, पराक्रमेश का और लाभेश का। तो जातक अपने पराक्रम से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेगा। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि ऐसा जातक यदि प्रशासनिक सेवा के लिए भी तैयारी करे तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभ होगा जातक को, वहां पे उच्च अधिकारी पद जातक को प्राप्त होने के पूरे यहाँ पे योग बनते हैं। अब एक बात समझिए, जब भी कोई सरकारी नौकरी के लिए यदि कोई बच्चा पूछता है, तो हम देखते हैं ग्रहों के पास बलाबल कितना है। सरकारी नौकरी का मतलब हुआ कि हमको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य के पास षडबल में कितना पावर है। तो यहाँ षडबल में सूर्य जो है 1 नंबर पे है, ये इसका मतलब जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो तो बड़ी आसानी से मिलेगा, क्योंकि भाग्य में षडबल में भी भाव बल
में जो भाग्य का भाव है वो सबसे मजबूत है, बहुत बढ़िया है, तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। और यहाँ केतु कुंडली के तीसरे में और राहु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे, ये अच्छा है। तो कुल मिला जुला के कुंडली बहुत श्रेष्ठ है। उपाय में क्या करना है यहाँ पे, अभी एक बार षडबल की तरफ मैं चलूं पहले, तो अष्टक वर्ग में, तो अष्टक वर्ग में देखिए लगन में 25 अंक है। अब आप यहाँ पे एक बात पूछेंगे क्या कि लगन में आपने कहा कि व्यक्ति नाम पद प्रतिष्ठा कमाएगा, षडबल में तो अष्टक वर्ग में लगन में 25 अंक है, कम से कम 28 अंक होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि लगन में 25 अंक है तो जातक पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं, लगन का स्वामी यहाँ 12 में बैठा है, इसलिए यहाँ लगन में 25 अंक है, यानी कि जातक को प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। लेकिन लग्न 12वां भाव जो है उस लग्न का व्यय करता है, जातक के स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलते रहेगा जातक के स्वास्थ्य में। अब सप्तम भाव षडबल में यदि कमजोर है, मान लीजिए 23 अंक है यहाँ पे षडबल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि दाम्पत्य बिल्कुल खराब है, नहीं। यहाँ पे यदि जातक पार्टनरशिप पे व्यवसाय यदि करे तो वहां नुकसान खा सकता है। तो दोनों चीजों को देखना है आपको। तो जातक के स्वास्थ्य इत्यादि में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है। लेकिन यदि विदेश जाए तो मैंने देखा है कि व्यक्ति यदि यहाँ इंडिया में रह के थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की परेशानी भी रहती है तो विदेश में जाके अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां का एटमोस्फेयर वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। धन भाव में 31 अंक है, जातक के पास धन धान की कोई कमी नहीं है, धन की स्थिति अच्छी है। पराक्रम में 29 अंक है, जातक पराक्रमी रहेगा, 28 से ऊपर है। और सुख भाव में 29 अंक है, जातक को हर प्रकार के सुख सुविधा मिलेगा। यहाँ पंचम भाव में 35 अंक है, शिक्षा भाव में 35 अंक है, यानी जातक की शिक्षा अच्छी रहेगी, जातक की शिक्षा अच्छी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, षष्ठ भाव में 32 अंक है। फिर वही बात कहूंगा, छोटे मोटे रोग जातक को परेशान करते रहेंगे, जातक परेशान रहेगा। सप्तम में बताया मैंने आपको कि जरूरी नहीं कि दाम्पत्य खराब हो जाए, हो सकता है कि पार्टनरशिप इत्यादि व्यवसाय करने से जातक को नुकसान हो, तो जातक को साझेदारी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अष्टम में 20 अंक है, ये बहुत अच्छा है, यानी जीवन में परेशानियां कम रहेगी और जातक आसानी से आगे बढ़ जाएगा। भाग्य में 26 अंक है। अब मैंने ये समझिए थोड़ा सा, भाग्य में 26 अंक 28 होना चाहिए। मैंने तो कहा कि भाग्य में भाव बल में भाग्य सबसे मजबूत है और भाग्य के स्वामी भी सबसे मजबूत है, तो भाग्य में 26 अंक, इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भाग्य में 26 अंक यानी जातक का भाग्य साथ नहीं देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, भूलना नहीं है। कुंडली का 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, यानी कि हायर एजुकेशन का भाव है। शिक्षा भाव में तो अच्छा अंक है, लेकिन जातक जब उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको अपने चरित्र को पकड़ के रखना पड़ेगा। जहां वो यदि गलत संगति में पड़ा तो उसकी उच्च शिक्षा कहीं ना कहीं डमाडोल हो जाएगी। कर्म भाव में 30 अंक है, जातक श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला होगा, यानी जातक का भाग्य कम साथ, जातक का जो भाग्य है उसका साथ देगा, क्योंकि मैंने आपको षडबल के हिसाब किताब बताया। लेकिन जातक यदि थोड़ा सा यदि तब भ्रमित हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कर्म में 30 अंक है और लाभ में 32 अंक है, जातक अच्छा कर्म करके अच्छा लाभ जीवन में कमाएगा। व्यय में 25 अंक है, यानी कि आय ज्यादा और व्यय कम होगा। इच्छा के भाव में 29 अंक है, जातक की इच्छा कम रहेगी और इच्छा की पूर्ति में 32 अंक है, जातक की सारी इच्छा पूरी होगी। और ऐसा व्यक्ति कहता है कि जितना भगवान से मांगा था उससे प्रभु ने ज्यादा दिया। तो ये संपूर्ण विश्लेषण हो गया कुंडली का। अब आइए थोड़ा शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं। जो बच्चे 10वीं क्लास के एग्जाम देके कौन से विषय को लेंगे वो हम जानते हैं। पंचम भाव से शिक्षा को देखते हैं हम, खासतौर पे 10वीं के बाद की शिक्षा को। तो देखिए, सूर्य, यदि साइंस की पढ़ाई करनी है तो देखना पड़ेगा सूर्य मजबूत है कि नहीं। सूर्य मजबूत होंगे तो ही आप साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। शनि प्लस बुध की युति हो, यदि शनि बुध का कॉम्बिनेशन यदि पंचम भाव से बने तो जातक कॉमर्स की पढ़ाई करता है। और शनि प्लस सूर्य की युति हो, लग्न में ही शनि सूर्य बैठ जाए यदि, तब भी, या पंचम में बैठ जाए, शनि और सूर्य की युति कहीं हो और अच्छा कॉम्बिनेशन बने उसके नक्षत्र में इत्यादि में यदि पंचम पति के बैठे तो जातक को डॉक्टर की पढ़ाई, साइंस में डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। शुक्र मंगल हो तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी चाहिए। और आर्किटेक्चर में भी आप देखिएगा कोई कोई आर्किटेक्चर खूब चलता है, ऐसा क्यों होता है? तो जब मैंने यहां लिखा है कि शुक्र मंगल और चंद्रमा इन तीनों का पंचम से संबंध बन जाए या एक दूसरे के नक्षत्र कहीं ना कहीं मिल जाए तो कल्पना, कोई घर बनाना क्या होता है? कल्पना करना कि ऐसा हो सकता है वह, तो ये कल्पना देता कौन है? चंद्रमा देते हैं। तो इसमें अब शुक्र में मंगल यदि आ जाए, शुक्र में मंगल यदि आ जाए तो शुक्र जो है आमतौर पे आर्ट्स की पढ़ाई देते हैं शुक्र, लेकिन यदि शुक्र में मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो शुक्र सुंदरता का भी तो कारक है।
तो जातक भवन का निर्माण, सुंदर भवन का निर्माण करना, और मंगल टेक्नोलॉजी का कारक है तो मंगल के साथ मिल जाए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी अपना लगाएगा उसमें, और चंद्रमा भी यदि साथ में आए तो अच्छा कल्पना भी लगा के श्रेष्ठ भवन का निर्माण करने वाला होगा। साथ ही साथ जो शुक्र में मैंने बता दिया आपको कि शुक्र का संबंध बने, पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक को आर्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। और शनि मंगल और राहु की युति यदि हो जाए, पंचम भाव में राहु बैठ जाए, शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए इत्यादि, तो जातक को इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, जातक अच्छा लाभ प्राप्त करता है। साथ ही साथ चंद्रमा यदि पंचम से संबंध बनाए तो जातक को साइंस या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहिए। यदि पंचम भाव चंद्रमा का संबंध बनता है या पंचम पर नक्षत्र देखना नितांत आवश्यक है, नितांत। हम जब तक नक्षत्रों का नहीं देखेंगे तब तक ये ठीक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को क्या करके पढ़ाई करना चाहिए। तो अच्छे से अपने बच्चों की एक बार करियर जो है या कुंडली का काउंसलिंग करवाइए कि किस बच्चा किस क्षेत्र में जाकर के कामयाब होगा। नहीं तो पता चलेगा क्या कि कॉमर्स लेके पढ़ाई किया है और राशन की दुकान चला रहा है बैठकर। पता चलेगा क्या कि इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है और किसी बैंक में क्लर्क का काम कर रहा है। ऐसा बहुत देखेंगे आप। वो क्यों? कैरियर काउंसलिंग में गलती हो जाती है। तो ये देखना नितांत आवश्यक है। बच्चे का झुकाव कहाँ है वो भी देखना है, क्योंकि कुंडली में जो ग्रह प्रबल होते हैं वो अपनी तरफ पकड़ के खींचते हैं। अब इस बच्चे को जब शुक्र की दशा चलेगी 26/11/2028 से लेकर 26/11/2048 तक, तो कैसा फल देंगे? तो भूलना नहीं है आपको कि शुक्र यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र, सूर्य की राशि में सूर्य से तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं। बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे शुक्र जो है वो अच्छा फल प्रदान करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत संघर्ष देंगे भाग्य में, कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी भाव बल में भाग्य भाव मजबूत है, जातक को आसानी से वो चीज मिल जाएगा। तो यकीन है कि ये कुंडली विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं अपने बच्चे के करियर का काउंसलिंग कराना कि कौन से विषय लेके पढ़े, तो आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। निस्संदेह मैं आपको बताऊंगा, जो भी मेरा कंसल्टेंसी होगा वो मैं आपसे बता दूंगा क्या है, कैसे, क्या प्रोसेस है। तो आप मुझसे उस विषय पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कुंडली को 1-2 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और ये विषय पे भी समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको बताया है। तो यकीन है आज का प्रोग्राम आपके समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे मेरी बातें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।